हेलो स्टूडेंट्स, एएलपी साइको के टेस्ट 2 में निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण होता है, जिसे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अभी तक 2 तरह के टेस्ट, टेबल टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट पूछे गए हैं। टेबल टेस्ट को रो एंड कॉलम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रो एंड कॉलम टेस्ट, पंक्ति स्तंभ परीक्षण के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस टेस्ट के बारे में कुछ खास बातों को जान लेना बहुत जरूरी है शुरुआत में ही। सबसे पहली बात तो ये कि 5 टेस्ट में से ये एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिसमें 30 सेकेंड पर क्वेश्चन आपको मिलता है। 30 सेकेंड पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड। तो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, और कम से कम 5 मिनट का समय आपको मिलेगा इसमें। जबकि बाकी चारों टेस्ट में आपको जो टास्क दिया जाता है उसके लिए कुछ सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड या 8 सेकंड का समय मिलता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा 30 सेकंड, 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? तो इसमें क्या होता है कि आपके जिस विशेषता, जिस एबिलिटी की जांच होती है वो है डिसीजन मेकिंग और स्टेटमेंट को पढ़कर समझना और रीजनिंग यूज करके डिसीजन लेना। तो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए समय मिलता है, उसके अंदर जो टास्क दिया गया है उसके पीछे के लॉजिक या रीजनिंग को समझते हुए आपको सही आंसर तक पहुंचना है। तो सही डिसीजन आप ले सकते हैं या नहीं, ये भी देखा जाता है। और इसी के लिए इसमें बेहतर करने के लिए 2-3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप स्टेटमेंट को किस तरह से पढ़ेंगे जिससे एक बार में ही आप आंसर तक पहुंच पाए। तो स्टेटमेंट को कहां से पढ़ना स्टार्ट करना है, कैसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है और किस तरह से आपको आंसर तक पहुंचना है, ये समझना है। दूसरी बात, इसमें रो एंड कॉलम में कुछ मूवमेंट दिया गया रहेगा, दाएं, लेफ्ट, राइट, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, और किस तरह से आप मूवमेंट करेंगे जल्दी, शीघ्रता के साथ। अगर एक भी मूवमेंट आपका गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इस टेस्ट को देना होता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें दिया हुआ डायरेक्शन, या जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है इसमें? टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। In this test, you will be given a pattern of letters to look at and will be asked questions about how certain directions will change in that pattern. The answer to each question will be one of the letters in the pattern. You are to decide which letter shows the correct answer. देखिए, पैटर्न दिया रहेगा, रो एंड कॉलम में लेटर्स का पैटर्न दिया रहेगा। 5 रो 5 कॉलम है, और जो लेटर होगा वो ए से ई, यानी ए बी सी डी ई, ये 5 लेटर ही यूज होते हैं। और जगह टोटल होते हैं 25 जगह। 5 रो और 5 कॉलम को अगर मिलाएंगे तो 25 जगह होगा। इस 25 जगह में, 25 जगह में ये 5 लेटर यूज होंगे, तो बार बार लेटर का रिपीटेशन भी होगा। तो इस लेटर का जो पैटर्न दिया हुआ रहेगा रो एंड कॉलम में, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर निकालना है स्टेटमेंट को समझते हुए। तो अब आइए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है उसको देखते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन का फॉर्मेट। 5 स्तंभ, ये स्तंभ है, इसको बोलेंगे स्तंभ 1, स्तंभ 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 5। ये 5 कॉलम हो गए। और पंक्ति या रो, ये हो गया पंक्ति 1, ये पंक्ति 2, पंक्ति 3,
रो 4 और रो 5। तो 5 रो और 5 कॉलम में ये दिए गए हैं। अल्फाबेट पर गौर कीजिए तो सिर्फ ए बी सी डी और ई 5 ही अल्फाबेट यूज हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि इन 25 जगह पर 5 अल्फाबेट दिए गए हैं, तो एक अल्फाबेट या एक अक्षर या एक लेटर बार बार रिपीट हो सकता है। ये रिपीटेशन पे भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट है, ये पैटर्न है। अब इसमें मूवमेंट कैसे करना है इसको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर मूवमेंट कैसे करना है। तो थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए हमने इस तरह का एक टेबल बनाया है, और टेबल आप आसानी से समझ पाए इसलिए टेबल को आप आसानी से समझ पाए इसलिए इसको रो एंड कॉलम के लाइन के साथ बना दिए हैं, जिससे आपको क्लियरली दिखाई पड़े मूवमेंट कैसे करना है। ज्यादा चांस है कि लाइनिंग नहीं होगी, ठीक है, लेकिन समझने के लिए लाइनिंग दिया गया है यहाँ। और दूसरी बात, अल्फाबेट ए टू ई होंगे, लेकिन इस टेबल में अल्फाबेट है ए से वाई। अल्फाबेट को आसानी से पैटर्न को समझने के लिए दिया हुआ है। फिर इसको कैसे यूज करेंगे उस टेबल पर हम लोग उसको बाद में देखेंगे। पहले अभी देखते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसे करना है। तो देखिए, मूवमेंट करने के लिए जो जो शब्द यूज होते हैं उसको पहले हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट, जब बाएं से चलने के लिए कहा जाएगा तो आपको अपने लेफ्ट से चलना है। मतलब डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे चलेंगे। मतलब, और जब भी बाएं से चलने के लिए कहा जाएगा तो ये रो में होगा, पंक्ति में होगा बाएं से। और दाएं से अगर कहा जाए चलने के लिए, या फ्रॉम द राइट, तो ये आप अपने राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ये हो गया लेफ्ट और राइट का मूवमेंट। लेकिन जब स्तंभ या कॉलम में चलने के लिए कहा जाएगा तो होगा वो ऊपर से या नीचे से। ऊपर से चलने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे चलेंगे, और नीचे से चलने के लिए कहा जाएगा तो इस तरह से चलेंगे, ठीक है। अब किसी अक्षर के दाएं बाएं अगर कहा जाए तब कैसे मूवमेंट होगा। यदि अक्षर के दाएं बाएं कहा जाएगा तो सपोज यहां पर एक लेटर है, लेटर के दाएं बाएं ये है सी, तो इस लेटर के बाएं अगर कहा जाए चलने के लिए तो इसका बाएं इधर होगा। ये हुआ लेटर का लेफ्ट, और ये हो गया लेटर का राइट, या दाएं या दाहिने, राइट, और ये है लेफ्ट। तो बाएं से या दाएं से, ऊपर से या नीचे से, अक्षर के बाएं या अक्षर के दाएं, ये 6 स्टेटमेंट, 6 मूवमेंट तो हम लोग समझ गए कि जब कॉलम में चलने के लिए कहा जाएगा, स्तंभ में चलने के लिए कहा जाएगा तो ऊपर से चलने के लिए कहा जाएगा या नीचे से चलने के लिए कहा जाएगा। अगर पंक्ति में या रो में चलने के लिए कहा जाएगा तो या तो लेफ्ट से चलने के लिए कहा जाएगा या फिर राइट से चलने के लिए कहा जाएगा। तो किसी अक्षर के बाएं चलने के लिए कहा जाएगा तो अक्षर के बाएं उस अक्षर से लेफ्ट साइड हो जाएगा, या किसी अक्षर के दाएं से चलने के लिए कहा जाएगा। तो इतने मूवमेंट को समझने के बाद एक मूवमेंट और है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज्यादा, वो है विकर्णवत। विकर्णवत
या डायगोनल। डायगोनल मूवमेंट कैसे होगा? तो देखिए, किसी भी जगह से मैक्सिमम 4 डायगोनल मूवमेंट हो सकता है। 1, 2, 3 और 4। ये विकर्णवत मूवमेंट हो सकता है। अब ये किस जगह से कैसे मूवमेंट होगा उसे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो डायगोनल मूवमेंट होता है, और अंतिम एक और मूवमेंट आपको मिल सकता है, वो है क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। तो ये 2 मूवमेंट भी मिल सकते हैं, कम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी इन पर भी बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जो और कुछ शब्द यूज होते हैं उसका मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं। किसी भी लेटर के अगल बगल, सपोज इस लेटर के अगल बगल, तो अगल बगल का जो भी होगा पंक्ति में दोनों तरफ इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट जो होगा वो हो जाएगा अगल बगल का लेटर या एडजेसेंट लेटर। तो किसी भी अक्षर के अगल बगल का अक्षर 2 होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट का, जिसे एडजेसेंट लेटर भी बोलते हैं। और ऊपर नीचे, अगर किसी भी अक्षर के ऊपर नीचे बोला जाएगा तो उसके ऊपर और नीचे के अक्षर हो जाएंगे ये। तो इर्द गिर्द या आसपास अगर पूछा जाए तब किसे लेंगे? अगल बगल के तो 2 ही होंगे और ऊपर नीचे के भी 2 अक्षर होंगे, लेकिन किसी भी अक्षर के इर्द गिर्द या आसपास सराउंडिंग्स में कितने लेटर होंगे? तो देखिए, किसी भी लेटर के इर्द गिर्द या आसपास होगा तो उसके ऊपर का लेंगे, उसके विकर्ण का लेंगे, उसके दाहिने विकर्ण का, उसके नीचे का, फिर विकर्ण का, और फिर बाएं और फिर विकर्ण। ये सारे लेटर, मतलब किसी भी अक्षर के इर्द गिर्द मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लेटर हो सकते हैं। ये इर्द गिर्द या आसपास के हो गए, आस पास के अक्षर हो गए। ये ऊपर नीचे के अक्षर हो गए, और यहां पर आपके दाएं और बाएं अगल बगल, अगल बगल के हो गए। तो इसका मतलब भी आप समझ गए किस तरह से इसको यूज करना है। क्वेश्चन में हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उस पर हम लोग समझेंगे। इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ हैं जिसे टेबल में समझना ज़्यादा आसान होगा। तो अब आइए, अब टेबल में चलकर इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।